नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने समसामयिक की घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी लेके उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ इन प्रश्नों को बनाते हुए चलिए, आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला की। देख पा रहे होगे आप इस श्रृंखला का पहला प्रश्न आप देखो कि भारत यूएई संयुक्त आयोग बैठक किस शहर में आयोजित हुई। देखिए, भारत और यूएई के बीच जो संयुक्त रूप से जो बैठक आयोजित की गई थी वो किस शहर में आयोजित हुई थी। आपकी मुंबई में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, या दुबई में हुई थी, या फिर चेन्नई में। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है आप आंसर दे सकते हैं। अगर जिसे आता है सही है, जिसे नहीं आता है वो नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन बी नई दिल्ली में ये हुई थी। आपको ये सर्वविदित भी होगा ही कि जब भारत और यूएई के बीच जो संयुक्त बैठक हुई थी नई दिल्ली में, ये 15वीं बैठक थी और ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर यहाँ पर चर्चा की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे दूसरे नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइक चैट वॉल लॉन्च किया, यह किस उद्देश्य से है। ठीक है, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइक चैट वॉल लॉन्च किया था, तो किस उद्देश्य से। ये शिक्षण है, यात्रा सहायता है, या महाकुंभ में मदद है, या फिर स्वास्थ्य सेवाएं। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये शुरू किया था महाकुंभ में मदद के लिए ये किया गया था। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ में उनकी मदद के लिए साइक चैट वार्ड लॉन्च किया, और जो जानकारी देने में कहीं ना कहीं मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो तीसरे नंबर का प्रश्न, लोकसभा ने किस अधिनियम के संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जलवायु परिवर्तन अधिनियम, या आपदा प्रबंधन अधिनियम, या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, या कृषि सुधार अधिनियम। तो बता सकते हैं कि लोकसभा द्वारा कौन सा जो विधेयक को मंजूर किया गया था, जिसमें संशोधन विधेयक मंजूर किया गया था। तो आपको बता दूं, जो ये किया गया था ये ऑप्शन भी आपदा प्रबंधन अधिनियम किया गया था। तो ये लोकसभा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2024 में संशोधन को जो विधेयक मंजूरी दे दी, जिससे कि आपदा प्रबंधन में कहीं ना कहीं सुधार और सुरक्षात्मक तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए किसे पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया था। आई थिंक मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों को आता होगा। जो बाइडेन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, या प्रधानमंत्री मोदी थे, या एलन मस्क थे। तो बता सकते हैं कि किसे ये नामित किया गया था टाइम मैगजीन 2024 में। तो आपको मैं बता दूं, जो ये किया गया था पर्सनल ऑफ द ईयर का जो अवार्ड जो दिया गया था वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। ये जो टाइम्स मैगजीन ने 2024 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया, और उनके राजनीतिक प्रभाव के लिए उन्हें ये दिया गया था। बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी के तरफ बढ़ रहे होंगे, वो गलत है, मगर ये ट्रंप है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि 5वें नंबर का प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने HAL से कितने Su-30 MKI विमान खरीदने का समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने हाल से कितने Su-30 MKI विमान खरीदने का समझौता किया गया है। 8 किया गया है, 10 किया गया है, 12 किया गया है, 15। बता सकते हैं कितना किया गया है। जिसे भी आता है वो आंसर दीजिए। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये 12 विमान खरीदने का सौदा किया था। तो रक्षा मंत्रालय ने HAL से आपके 13,500 करोड़ में क्या किया था, ये 12 Su-30 MKI विमान खरीदने की जो सौदा था उसको खरीद का समझौता ये किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो विमान थे 12 थे। ठीक है, आप बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 6ठे नंबर का प्रश्न, भारत सरकार ने एयरपोर्ट पर क्या सुविधा शुरू करने का ऐलान किया गया है। बता सकते हैं जितने भी बच्चे इस श्रृंखला को देख रहे हैं। तो 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, क्या किया गया था बताइए। या फिर किफ़ायती कैफ़े, या होटल,
या फिर मेडिकल या फिर बुकिंग, ये बता सकते हैं क्या किया गया था। जिसे भी आता है आंसर दीजिए। देखिए जो ये भारत सरकार ने जितने भी एयरपोर्ट हैं, ठीक है, तो उनमें जो सुविधा का ऐलान जो किया गया है वो किफ़ायती ये कैफ़े को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो भारत सरकार ने क्या किया था, जितने भी एयरपोर्ट हैं उनमें जितने भी यात्री उड़ान भरने के लिए जाते हैं तो उनके लिए किफ़ायती भोजन वाली जो कैफ़े कहीं ना कहीं शुरुआत करने की यहाँ कोशिश की गई है। इसका ये लॉन्च ये किया गया, ठीक है, ऐलान इनको कर दिया गया। अभी हम बात करते हैं 7वें नंबर का प्रश्न, भारत का औद्योगिक उत्पाद अक्टूबर 2024 में कितना प्रतिशत बढ़ा। औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन था वो अक्टूबर के माह में कितना प्रतिशत बढ़ा था। 1.5%, 3.5%, 4%, 5% बता सकते हैं। जिसे भी आता है आंसर दीजिए। अगर आप लोगों ने आंसर पिक कर लिया तो मिला लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, 3.5% दिए क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी। अगर हम बात करें कि जब अक्टूबर 2024 में जब भारत की औद्योगिक उत्पादन दर जो रही थी 3.5, ये बढ़ी। जो पिछले अगर हम कहें जो 3 महीने थे ना पहले, उसका उच्चतम स्तर इसने अक्टूबर के मंथ में अचीव किया था। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 8वें नंबर का प्रश्न है, कहता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 मनाया जाएगा, ठीक है, तो 12 दिसंबर को या 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 15 दिसंबर को। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप पिक करिए और कमेंट भी करिए। अगर आपको श्रृंखला अच्छी लग रही तो प्लीज़ इस श्रृंखला को लाइक, शेयर और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये इसका जो उत्तर सही है वो 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस अगर हम बात करें 14 दिसंबर को ये मनाया जाता है, जिसका बेसिकली उद्देश्य जो होता है कि ऊर्जा बचत को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 29वें नंबर का प्रश्न, ये कहता है कि 22वीं दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आपको बताएं दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा 22वीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुतुब मीनार, इंडिया गेट या लाल किला पर या राजपथ पर, किस जगह पर ये 22वीं दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है या नहीं तो इसका आंसर दीजिए। अगर पता है तो आंसर दीजिए, नहीं है तो नोट डाउन करिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके बी, इंडिया गेट पर 22वीं दिव्य कला मेला 18 से 22 दिसंबर तक ये इंडिया गेट पर आयोजित किया गया था, जिसमें जितने दिव्यांग थे उनके उत्पादकों की ये प्रदर्शनी थी। जितने बेसिकली ही ये दिव्य कला मेला जो कहा गया, इसके आगे से ही एक शब्द का उच्चारण हुआ है, दिव्य मतलब दिव्यांगों से संबंधित ये था। तो इसमें उनके द्वारा जितने भी हैंडमेड जो भी चीज़ें बनाई गई थी उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई थी, तो याद रखिएगा। अब देख पा रहे हो कि 10वें नंबर का प्रश्न ये कहता है कि भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई। बेंगलोर में की गई थी, दिल्ली में की गई थी या पटना में या लखनऊ में। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए आंसर दीजिए, जिसे आता है वो आंसर देते हुए चलेगा। और जो बच्चे को इनसे संबंधित PDF अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका उसका आंसर दूंगा और आपको लिंक शेयर करूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नई दिल्ली में की गई थी, याद रखिएगा, क्योंकि जो भारत और थाईलैंड के बीच अगर कहें 9वीं भारत और थाईलैंड रक्षा वार्ता ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें रक्षा सहयोग बढ़ाने और अन्य चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा की थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 18 वर्षीय गुगे डोम राजू ने किसे हराकर सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप का रिकॉर्ड स्थापित किया था। आपको पता होगा विश्वनाथ आनंद का या डिंग लीरेन का या मैग्नस कार्लसन को या आर्टेमेयो ये है। तो अगर आपने इसका जिसमें शतरंज का खेल आयोजित हो रहा था, अगर आपने देखा होगा तो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर लीरेन थे। डी लीरेन को इन्होंने क्या किया था, हराया था। तो याद देखिएगा, क्योंकि डी गुगेस की जब हम बात करते हैं तो 18 वर्ष के ये थे, तो इन्होंने चाइना के जो ये पूर्व विश्व चैंपियन थे इनको हरा कर ये कीर्तिमान हासिल करा, सबसे युवा ये बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 12वें नंबर का प्रश्न, ADB ने भारत की FY25
जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत से घटाकर किया? तो ये बताइए। एडीबी ने भारत की FY25 जीडीपी जो वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत घटाकर किया गया था? 7, 5.5, 5 या फिर आपके 8%। तो बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये 6.5% ये थी। और जो ये अनुमान जो लगाया गया था, ये जो पहले जो थी, अगर हम कहें एडीबी ने भारत की जो FY25 जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया था वो 7% से घटाकर ये 6.5% ये कर दिया गया था। और निजी निवेश में कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिली थी उस समय। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को कितनी मासिक सहायता देने की घोषणा करी थी? तो आपको बताना है 500, 1000 रुपया, 2000 या 3000 रुपया। ठीक है, ये जो दिल्ली सरकार ने जो महिला सम्मान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जो धनराशि दी जानी थी कितनी थी? तो आप बता सकते हैं कितनी धनराशि का यहाँ पर ये घोषणा की थी? आप सभी को पता होगा तो आंसर दीजिए। तो इसकी जो राइट आंसर है वो 1000 रुपया था। ठीक है, ये दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत अगर हम कहें तो 1000 मासिक सहायता देने की यहाँ पर घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा। अब 14 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिंहगदेल को कौन सी उपाधि दी गई है? ठीक है, तो मानद कर्नल या मानद जनरल या मानद लेफ्टिनेंट जनरल या मानद ब्रिगेडियर। तो बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दी गई है? तो अगर आपको आता है तो आंसर क्लिक करिए। देखिए दोस्तों, इसकी जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, मानद जनरल की उपाधि दी गई है। तो याद रखिएगा, जो नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज हैं उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये मानद जनरल की उपाधि दी गई है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं 15 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन किस स्थान पर होगा? जम्मू, लद्दाख या फिर श्रीनगर या मनाली? किस स्थान पर ये होने जा रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम? तो जो ये आयोजित होने जा रहा है ये इस बार लद्दाख में होने जा रहा है। तो याद देखिएगा, लद्दाख में इस बार ये आयोजन किया जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन लद्दाख में जनवरी के महीने में किया गया है। तो यह देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 16 नंबर का प्रश्न, भारत में किस संस्थान ने पहली बार मानव जीन थेरेपी विकसित की है? तो याद देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव जीन थेरेपी जो विकसित की गई थी IIT दिल्ली या DBT और या CSCR या फिर एम्स ने या फिर ICMR, तो किसने की थी? तो आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत में जैसे DBT और साथ ही आपके यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पर CSCR ने पहली बार मानव जो जीन थेरेपी विकसित की और जिसे उन्हें हीमोफीलिया ए का क्या होगा कहीं ना कहीं संभव इलाज यहाँ पर हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, याद देखिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बाउमा कैनकोसोफ इंडिया। ठीक है, 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको बताएं दिल्ली में किया गया है, मुंबई में क्या है, ग्रेटर नोएडा में क्या है, पुणे में। बाउमा कैनकोसोफ इंडिया 2024 का उद्घाटन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बताएं दिल्ली, मुंबई, ग्रेटर नोएडा या पुणे में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको इसका जो सही उत्तर है वो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। जो ये इसका जो उद्घाटन किया गया था नितिन गडकरी ने, ये ग्रेटर नोएडा में ये जो बाउमा कैनकोसोफ इंडिया 2024 का यहाँ पर उद्घाटन किया था इंडिया एक्सपो के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 18 नंबर का प्रश्न, देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का विषय क्या था? बता सकते हैं आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान या डिजिटल युग में आयुर्वेद या आयुर्वेद का भविष्य, आयुर्वेद और योग। ठीक है, तो बताइए क्या था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है तो ये है कि ऑप्शन बी कि डिजिटल युग में आयुर्वेद के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। देहरादून में जो आयोजित थी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस
में जो डिजिटल युग में आयुर्वेद के नए आयामों पर यहाँ पर चर्चा की गई थी, तो इस चीज़ को मनन करिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 19वें नंबर का, भारत ने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? चौथा, पांचवा, छठा या सातवां? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, आप लोगों ने पिक कर लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका छठा स्थान यहाँ पर भारत ने हासिल किया था। भारत ने जो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में यहाँ पर छठा स्थान प्राप्त किया और चीन से हारने के बाद ये जो पदक थे जीतने की उम्मीद यहाँ पर टूट गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 20वां, माधव गाडगिल को यूएनईपी द्वारा किस श्रेणी में शामिल किया गया है? ठीक है, याद रखिएगा, माधव गाडगिल को यूएनईपी द्वारा किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? पर्यावरण नेतृत्व में, लाइफ टाइम अचीवमेंट में, या फिर नवाचार पुरस्कार में, शांति पुरस्कार में? तो बता सकते हैं कि किस में से शामिल किया गया, किस श्रेणी में इनको रखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, तो माधव गिल को जो यूएनईपी ने क्या करा था, जो चैंपियन ऑफ द ईयर, ठीक है, तो याद देखिएगा, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 के लिए इनको किया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो याद देखिएगा, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो अगला प्रश्न, ये कहता है कि आईआईटी रोपण ने किस नई तकनीक को लॉन्च किया? तो यहाँ पर एआई मॉडल को, BLE गेटवे को, 5G नेटवर्कों को, या क्यूनाटा कंप्यूटिंग करके है? तो बता सकते हैं, जल्दी बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है, तो इसका बी ऑप्शन सी है, BLE गेटवे। ठीक है, तो ये पहली बार ये इस चीज़ को, तकनीक को इजाद की गई है। ठीक है, इस जो कि IoT और डेटा मॉनिटरिंग के लिए ये कहीं ना कहीं क्रांतिकारी ये रहेगा। ठीक है, अब 22वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि कह रहे हैं नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिंगदेल को किस राष्ट्रपति ने मानक जनरल की उपाधि दी गई थी? अब ये क्वेश्चन आया था, ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको ये दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 23वें नंबर का प्रश्न है, किस योजना को 2028 से 29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, या स्वच्छ भारत मिशन, या फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना? तो किसको बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई है? तो आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, सरकार ने क्या किया था, जो PMAY ग्रामीण योजना को 2028 से 29 तक बढ़ाने का यहाँ पर निर्णय लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी गरीब व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं आवास उनको मिल सके। तो इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया गया था, इसलिए इसको आगे को बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर देख पा रहे 24वें नंबर का प्रश्न है, गोरखपुर 2025 तक किस शहर के रूप में विकसित होगा? स्मार्ट सिटी, या एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर में, पर्यटन, या शिक्षा हब के रूप में? तो किस रूप में यहाँ पर विकसित होगा गोरखपुर? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसका जो सही उत्तर है, अगर आपने गैस कर लिया है, तो ये एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर के रूप में ये विकसित होगा, क्योंकि गोरखपुर 2025 तक भारत का ये पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर और प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, जो कचरे के निस्तारण में नवाचार को कहीं ना कहीं आगे को बढ़ाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 25वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन है? इस समय कौन बने हैं? बता सकते हैं? बशर अल सद है, या मोहम्मद अल बशीर हैं, या मोहम्मद अल हसन है, हसन अल अबादी है? तो बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद अल बशीर है, मोहम्मद अल बशीर है। तो मोहम्मद अल बशीर को अगर हम कहें 2025 तक सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और सीरिया में जो प्रशासनिक बदलाव का बहुत बड़ा ये हिस्सा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए 26 नंबर का प्रश्न है,
PIIT और फ्लिपकार्ट के समझौते का उद्देश्य क्या था? कृषि में सुधार, भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, शहरी विकास या डिजिटल बैंकिंग सुधार। तो बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में ये कदम उठाया गया है? तो आपको मैं बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वो है कि भारतीय स्टार्टअप को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जब ये स्टार्टअप को तकनीकी और विपणन और लॉजिस्टिक सहायता कहीं ना कहीं प्रदान करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेलवे संशोधन विधेयक 2024 द्वारा क्या सुधार होगा रेलवे के अंतर्गत? यात्री सेवाओं का विस्तार होगा या फिर रेलवे बोर्ड की ताकत और स्वतंत्रता में वृद्धि होगी, रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, कर्मचारी वेतन वृद्धि होगी। तो क्या हो सकता है इसका बता सकते हैं आप लोग, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे क्या होगा, जो बी ऑप्शन का सही है, रेलवे बोर्ड की ताकत और स्वतंत्रता में वृद्धि होगी। तो इस जो ये रेलवे संशोधन 2024 के तहत क्या किया गया था, जो बोर्ड है, बोर्ड को कहीं ना कहीं अधिक स्वायत्त रूप में शक्तियाँ दी जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, रेलवे की कहीं ना कहीं कार्य करने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, यह कहता है कि गुजरात और थाईलैंड के बीच किस क्षेत्र में समझौता हुआ था? विज्ञान और तकनीक या बौद्ध आरोहण संरक्षण और विकास या फिर शिक्षा और संस्कृति और रक्षा और सुरक्षा। तो किस रूप में इसमें यह हुआ था? तो अब बेसिकली थाईलैंड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर बौद्ध धरोहर संरक्षण और विकास। ठीक है, तो इस चीज़ में यहाँ पर क्या होता है, एक समझौता हुआ था कि गुजरात और थाईलैंड के बीच जो बौद्ध धरोहर के संरक्षण और विकास के लिए समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच क्या होगा, कहीं ना कहीं संस्कृति, जो आंतरिक संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं वो संबंध कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि कौन सी अमेरिकी कवित्री का हाल ही में निधन हुआ था? यहाँ पर बता सकते हैं, एमिली है, निकी है, या सिल्की है, या एलिजाबेथ है, बता सकते हैं कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है निकी जियोवानी करके हैं, तो इनका निधन हुआ था। ये अमेरिका की प्रसिद्ध कवित्री हैं। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, और उनकी कविताओं ने कहीं ना कहीं अमेरिका के जो साहित्य है उसमें कहीं ना कहीं अपना अहम योगदान दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 30वें नंबर का, RBI के अनुसार FY25 GDP ग्रोथ कितनी रही है? 5.5%, 6.80% या फिर 7.5%, 8.1%। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 6.80% ये रही थी। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक है। अब यहाँ पर 31वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, या फिर जितेंद्र प्रसाद ने किया था, अमित शाह ने किया था, रवि प्रसाद ने किया था, रवि शंकर प्रसाद ने किया था? तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया था, जो केंद्रीय मंत्री थे आपके जितेंद्र प्रसाद ने क्या था, भारत इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम का ये उद्घाटन उन्होंने किया था, जो डिजिटल नीति पर चर्चा का एक मंच यहाँ पर प्रदान करेगा। ठीक है, अब 32वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि भारत और रूस के बीच कितने डॉलर का रडार प्रणाली समझौता होने वाला है? 2 अरब, 4 अरब, 6 अरब या फिर 10 अरब डॉलर का? भारत और रूस के बीच ये रडार प्रणाली का समझौता किया गया है, तो बता सकते हैं कितने अरब डॉलर का हुआ है? तो दोस्तों अगर मैं बताऊं, यहाँ पर 4 अरब डॉलर का ये निवेश किया गया है भारत और रूस के बीच, जो 4 अरब डॉलर का अत्याधुनिक जो रडार तकनीक समझौता होने वाला है, जो भारत की कहीं ना कहीं सुरक्षा और क्षमताओं को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, IIT मद्रास ने पहली बार किस चीज़ की 3D छवियाँ जारी की हैं? भ्रूण मस्तिष्क या भ्रूण हृदय की, या भ्रूण की आँखें, या भ्रूण की रीढ़? तो किस चीज़ की यहाँ पर 3D छवि बनाई है IIT मद्रास ने, बता सकते हैं? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, भ्रूण मस्तिष्क की ये 3D यहाँ पर इमेज यहाँ पर करिए, IIT मद्रास ने पहली बार भ्रूण मस्तिष्क की यहाँ पर क्या करें 3D छवि यहाँ पर जारी की है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक सहायक ये रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 34वें नंबर का प्रश्न कहता है कि ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस चीज़ का अधिकार देने का निर्देश दिया है? स्थायी कमीशन, या शिक्षा का अधिकार, या सैन्य पेंशन, या न्यायिक सेवाएं? तो
किस चीज़ में दिया गया है, तो आपको मैं बता दूं इसका। अगर आप लोगों ने इसका सही आंसर गेस कर लिया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो स्थायी कमीशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के जो अधिकारों को स्थायी कमीशन देने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है, ठीक है। अब 35वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अवसर पर पुरस्कार वितरण किया? पंचायती राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, या महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, या फिर शिक्षा पुरस्कार, या स्वास्थ्य पुरस्कार। तो आपको मैं बता दूं इसके अंतर्गत जो किया गया था वो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के जो विजेताओं को ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये प्रदान किया गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, असद की विदाई के बाद किस चीज़ की प्रतिक्रिया शुरू हुई? ये विद्रोही सरकार, या एक नए सैन्य बल, या खाद्य संकट, या युद्ध की रणनीति? तो बता सकते हैं जब असद की जो विदाई के बाद अगर हम बात करें विद्रोही सरकार बनने की यहाँ पर कवायद शुरू हो गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए 37वें नंबर का प्रश्न, पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10.50, 13.70, 15.50, 12.20। तो बता सकते हैं कितने प्रतिशत ये हुई है? जिसे भी आता है वो बता सकता है। देखिए इसका जो सही उत्तर है ये जो हुई है वो 13.70% है। यहाँ पर पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में 13.70% की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है और नई दर ये लागू हुई हैं, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूर्व कर्नाटक के जो सीएम थे MSM ये कृष्णा का यहाँ पर निधन हुआ। वो कितने वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था? 90, 95, 92, 88 में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, इनका जो निधन हुआ था तो ये 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 40 नंबर का प्रश्न, हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान किस अवसर पर संपन्न हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस के, मानवाधिकार दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर। तो आपको मैं बता दूं इसका जो सही उत्तर है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है नोट डाउन करते हुए चलिए। तो इसका जो सही उत्तर है मानवाधिकार दिवस पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान या अभिमान क्या है, इसको यहाँ पर संपन्न किया गया था। हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान ये था, ठीक है। ये मानवाधिकार दिवस पर इसको संपन्न किया गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 40वां, पायल कपाड़िया को किस सम्मान के लिए नामित किया गया है? ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, या फिर बॉम्बी पुरस्कार, या शॉर्ट फिल्म अवार्ड के लिए? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पर इनको जो पुरस्कार पायल कपाड़िया को जो दिया जाना है वो आपके गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नामित किया गया है इनको, ठीक है। अब देख पा रहे होगे यहाँ पर देख पा रहे हो कि तमिलनाडु 41वें नंबर का, तमिलनाडु के कौन से मंदिर को यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है? अभयस्कर मंदिर है, या कैलाशनाथ मंदिर है, या महाकालेश्वर मंदिर है, या नंदनी मंदिर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अभयेश्वर मंदिर है। तो इसको ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सॉरी, ठीक है, ये जो था सॉरी, इसका तमिलनाडु में ये जो मंदिर है, ठीक है, ये आपका 1300 साल पुराना अभयेश्वर जो मंदिर है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की श्रेणी में इसको सम्मिलित कर लिया गया है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 42वें नंबर का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं के लिए क्या प्रभाव होगा? ठीक है, स्थायी नौकरी मिलेगी, या उन्हें सम्मान अवसर मिलेंगे, या सेना में लंबे समय तक सेवाओं की सुविधा मिलेगी, या सभी विकल्प सही हैं? बता सकते हैं इसका अगर हम बात करें तो इसके सभी विकल्प आपके सही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था महिलाओं को सम्मान अवसर और सेना में लंबे समय तक मौका ये देगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 43 नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान ग्लोबल इवेंट समिट 2025 का शुभारंभ किस स्थान पर किया था? मुंबई में, जयपुर में, दिल्ली में, पुणे में। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं जो ये समिट 2024 का शुभारंभ किया गया था वो आपके जयपुर में किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत
दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर आया है। ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? IMF ने किया था, USB ने की थी, या वर्ल्ड बैंक ने की थी, UN ने की थी? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें भारत दुनिया भर में अगर हम कहें अरबपतियों की संख्या में भारत का जो स्थान है तीसरे स्थान पर है। तो ये UBS ने ये जारी की थी। ठीक है, जो UBS की जो रिपोर्ट थी उसमें भारत में जो अरबपतियों की संख्या जो बताई गई थी 185 ये हो गई है, अब ये तीसरे स्थान पर आ चुका है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि सबसे पुरानी जंगली पक्षी ने कितने वर्षों के बाद अपना पहला अंडा दिया। ठीक है, ऐसा कौन सा वो जंगली पक्षी है जिसने कितने वर्षों बाद अपना अंडा दिया? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये 4 वर्षों बाद इन्होंने अपना अंडा दिया। ठीक है, जो अंडा दिया गया था ये 74 वर्षीय जंगली पक्षी है। इसने 4 वर्षों के बाद पहला अंडा दिया, जो जीव विज्ञान में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण या कहीं चमत्कार है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 46वें नंबर का प्रश्न, तमिलनाडु ने किस योजना के माध्यम से कारीगरों और शिल्पियों को सशक्त करने की यहाँ पर पहले शुरुआत करी है? तो यहाँ पर आपको किनारन हस्तशिल्प योजना है, कारीगर सहायता योजना है, या हस्तकला समर्पण योजना है, या बागवानी सहायता योजना है? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है A ऑप्शन सही है, किनार जो हस्तशिल्प योजना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सरकार कारीगरों को रोजगार देगी और उनको कहीं ना कहीं कौशल प्रशिक्षण देगी जिससे कि वो निपुण हो सके। ठीक है, यहाँ पर 48वें नंबर का, बुकीना फासो की जो सैन्य सरकार ने नया प्रधानमंत्री किसे बनाया है? तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, तो बता सकते हैं कि कौन सा है? तो इसमें जो सही उत्तर है ये लिखा है रीमाताबल्ला जीन इम्पेनुअल ओ ए दा ओगो को क्या बनाया गया है? ये नया प्रधानमंत्री बनाया गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 49 नंबर का प्रश्न, RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सी नई पहल यहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ये बता सकते हैं कि कौन सी नई पहल यहाँ पर लॉन्च की गई है? तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ AIML आधारित मॉड्यूल हंटर ये जारी की गई है, तो याद देखिएगा। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, जितनी भी धोखाधड़ी हो रही है वो नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर 50वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 50वें नंबर के प्रश्न में क्या है, ये कह रहा है कि बांग्लादेश ने भारत को कितने रन से हराया? 39, 59 या फिर 69 या 79? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पर 59 रनों से ये हराया था। बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप का ये खिताब अपने नाम यहाँ पर किया था, तो याद देखिएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में किस परियोजना का शिलान्यास किया? तो बता सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हो, बागवानी विश्वविद्यालय का किया गया था, या औद्योगिक पार्क, या डिजिटल इंडिया केंद्रीय सरकारी स्कूल योजना। तो दोस्तों जो ये किया गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया गया था ये बागवानी विश्वविद्यालय का ये किया गया था। ठीक है, इसका शिलान्यास किया जो कृषि के क्षेत्र में बागवानी में जो स्रोत किए जाएंगे तो उसके लिए महत्वपूर्ण ये कारगर सिद्ध रहेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहे 21 दिसंबर को UNGA ने किस दिन को वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा की? विश्व ध्यान दिवस, या विश्व पर्यावरण दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या शिक्षा अधिकार दिवस? तो दोस्तों बता सकते हैं कि कौन से दिवस को मनाने की यहाँ पर बात की गई है? तो इसका ऑप्शन जो सही है, विश्व ध्यान दिवस को ये मनाने का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 53वें नंबर का प्रश्न है। तो कह रहा है कि रक्षा मंत्री रूस में किस जहाज का कमीशन करेंगे? तो यहाँ पर INS तुलसी, यहाँ पर INS विराट, या INS अरिहंत, या फिर INS कोलकाता? तो दोस्तों बता सकते हैं ऑप्शन A INS तुलसी करके इसका क्या करेंगे जो रूसी रक्षा मंत्री हैं
तो इसको कमीशन समारोह में से भाग लेंगे और सुरक्षा पर इस पर चर्चा करेंगे। तो ये